नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी जो राय हो उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। और जिन मित्रों को फॉरवर्ड करें उनसे भी कहें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात नियमित रूप से पहुंच सके। और उनकी राय और आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसका हमेशा स्वागत है। सबसे पहले महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। शिव जो जहर भी पी लेते और इसीलिए उनको कहा जाता है नीलकंठ, उनमें वो क्षमता रही और लेकिन उनका आशीर्वाद से पूरी दुनिया, पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड हमेशा ये मानता रहा कि शिव शक्ति अपरंपार उनकी शक्ति रही है। और वो आशीर्वाद भी देते हैं, उसमें भस्मासुर को जो आशीर्वाद दिया वो आज तक चरितार्थ होता है। अब भगवान शिव यदि दे सकते हैं तो सत्ता की राजनीति में कहीं हो, खास करके भारत में, तो क्या वो भी तो ऐसे ही भस्मासुर कहीं न कहीं पिछले दशकों में तैयार हुए या आज भी भस्मासुर बने बैठे हैं। मैं इसलिए उस शुभकामना के साथ जब याद करते हैं तो उपासना, स्वामी दयानंद को भी शिवरात्रि के आसपास ही उसी समय ही उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, उनकी जयंती अभी मनाई गई। और ऐसे अवसर पर मैं भी ये मानता हूं कि भस्मासुरों की तलाश सत्ता की राजनीति में, प्रशासनिक व्यवस्था में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और मीडिया के क्षेत्र में भी, क्योंकि बहुत चर्चा होती है विदेशी फंडिंग से कैसे प्रायोजित होना, भारत के खिलाफ षड्यंत्र होना, सत्ता में हो उनका षड्यंत्र होना। और इसीलिए सत्ता व्यवस्था में भी उस जांच को कैसे तेज हो, क्योंकि अभी बहस चल रही है कि ट्रंप ने जो कह दिया और उसके बाद फिर कभी कुछ कह दिया, तो उनकी बातों पर भी मैं नहीं जाता, हमने पहले भी इस पर चर्चा की है। लेकिन ये सबूत कोई कागज से दे करके कि ये CIA है, ये KGB है, ये रॉ है, वो कोई बता करके थोड़ी होता है भाई। ये इसलिए ये कहना कि लाइए उसने ऐसा बोला, भाई राष्ट्रपति ने जो सूचना दी कि अमेरिका से पैसा कहीं गया और किन तरीके से, किसके थ्रू, किसको कहां पहुंचा, CIA भी कई चीजें अपनी बाद में तो प्रसारित करता है, उनके आपके वेबसाइट वगैरह पर भी उपलब्ध हो सकता है कि भारत में जिन संस्थाओं को मिला उन संस्था से फिर किसको गया चेन। याद करिए, बोफोर्स का पैसा आज तक कोई वापस किसी के पास नहीं आया है जो इतना बड़ा हुआ। माना गया कि पैसा गया, लेकिन किसके पास कहां पहुंचा, चूंकि उसकी चेन इतनी लंबी चौड़ी होती है। तो जो उसके एक्सपर्ट हैं, जो भारत में भी ऐसी संस्थाएं चलाते हैं, उनके पास बड़े बड़े CEO और भारत के विदेश के बाहर रहने वाले भी, जो फंडिंग NGO के नाम पर किया, जिन्होंने मीडिया के नाम पर किया और राजनीति में किया। अब आप देखिए, जब ये कहा जाता है कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री जयशंकर, वो सब बताएं कहां किसको हुआ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जांच करें। जब जांच करने लगते हैं तो कहते हैं अरे आप उस पर हमला कर दिया, आप नेता के प्रति पूर्वाग्रह है। लेकिन हाँ, ये सही है कि भस्मासुर तैयार हुए। यदि सत्ता में जो ज्यादा रही कांग्रेस, तो उनके जो आज भी जब उसकी समीक्षा होती तो उनकी पार्टी के लोग भी जो एक दूसरे को आप जो देखते हो सोशल मीडिया में या बाहर जब चर्चा करेंगे, अरे यही तो नुकसान कर रहे हैं, इनको बनाया, ये नुकसान आज भी कर रहे हैं। ये ऐसे ऐसे नेता साथ में बैठे हैं, गेट कीपर जिसको कहते हैं राहुल गांधी के, जो उनको सही बात नहीं पहुंच देते। वो अहमदाबाद जाकर के कांग्रेस का अधिवेशन, कितने ही अधिवेशन हमने देखे हैं, उसी गांधीनगर में 73 वो उस जमाने का है, तब से मैंने देखा है कि गुजरात में हुआ, उसके बाद कितनी रिपोर्ट्स आई है चुनावों की, आई पतन सत्ता। लेकिन पिछले 10-15 वर्षों में तो जब भी कोई इनकी हार का होता है, क्योंकि एंटनी साहब तो चले ही गए, पार्टी ही से चले गए। अब वो जो सबसे बड़े नेता भी रहे पार्टी के, तो उनकी रिपोर्ट ही नहीं मानी। तो जो भस्मासुर है और जो विदेशी फंडिंग से, चीन से, अमेरिका से, CIA से, किससे है, वो तो प्रमाण ऐसा मैंने कहा कि न मिले, या उनके जो लोग हैं वो NGO बना करके उन्होंने काम किया। तो उन भस्मासुरों से तो मुक्ति में लेना चाहिए ना, यदि आप प्रतिपक्ष की राजनीति अच्छा करना चाहते हैं। और मैं तो कह रहा हूं कि जो यदि ऐसे उच्छृंखल हों जो सांप्रदायिक आधार पर, चाहे वो हिंदू धर्म के नाम पर हो, इस्लाम के नाम पर हो, क्रिश्चियनिटी के नाम पर हो, जो गलत तरीके अपनाते हो, उस पर भी अपन, इसीलिए कई बार हमने देखा है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सत्ता में नहीं थे तब भी उन्होंने कई कड़े ऐसे रुख अपनाए जो ऐसे लोग जिससे कि सद्भावना खराब होती हो या जिससे बहुत उच्छृंखलता हो या जो लगता है जो भस्मासुर बन रहे हैं तो उनको किनारे किया गया या उनको बिल्कुल बाहर कर दिया गया। ऐसे भी लोग या लोग अपने आप चले गए। इसलिए मैं एक पक्ष की बात नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं हर क्षेत्र में जिस तरह से लोग हैं, ये जो भस्मासुर है ये बहुत खतरनाक हैं। वो अपने ही लोगों को पीछे लग जाते हैं जिन्होंने उनको आशीर्वाद दिया हो, नुकसान करते हैं। यदि कोई भ्रष्टाचार नीचे का अफसर कर रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश में कर रहा हो, मध्य प्रदेश में कर रहा हो, राजस्थान में कर रहा हो, पूर्वोत्तर में कर रहा हो, उड़ीसा में कर रहा हो, ये नहीं जो कांग्रेस में कर्नाटक में दिया है तो वहां कितनी उठापटक, उनके भस्मासुर की बात नहीं करेंगे क्या आप? यदि इनके यहां यदि कुछ है तो आप लाइए, उसके बाद यदि उस पर जांच न हो तो हम और आप भी कहेंगे, मैं भी कहूंगा, आपसी कार्यक्रम में कहूंगा कि भाई देखिए इन पर तो इतने आए आरोप और उसके बाद अदालत पहुंच गया या पुलिस में मामला दर्ज है, सीबीआई में दर्ज है, फिर क्यों नहीं कार्रवाई मोदी सरकार कर रही है? इस पर मैं बिल्कुल मानने को तैयार हूं। यदि कोई भी, और कई ऐसे प्रकरण हैं, मैं आज उसको गिनाना नहीं चाहूंगा, लेकिन कई बार मध्य प्रदेश में कितने छापे पड़े हैं जो सरकार के रहते हुए भी, भाजपा की सरकार है तब भी कितने अधिकारियों का मिला है। उत्तर प्रदेश में मिला है, राजस्थान में मिला है, वो पहले के कार्यकाल के भी रहे हो, अभी भी यदि कोई ऐसे अधिकारी जिन्होंने गड़बड़ किया है तो कई सैकड़ों करोड़ यदि किसी के इधर से उधर कई लोगों से मिला। ऐसा तो नहीं है खाली बिहार और झारखंड में किया गया है या लालू यादव उनको फिर पूरे परिवार को बुलाया गया है और उनकी पार्टी में वहां तो वही प्रमुख है, तो वहां भस्मासुर किसको ढूंढे जो खुद ही राज करने वाले हैं। उनकी पार्टी के वही प्रमुख है, उन्होंने जो भ्रष्टाचार किए हैं या उनके साथियों पर वो जो चले जाए तो कहेंगे बेईमान है, इनको ले लिया गया। मैं इसलिए सबके उदाहरण दे रहा हूं। समाजवादी पार्टी है, उनमें भी कई लोग छोड़ के गए आए उनको, जिससे कि वो ऐसी ऐसी बातें कहें जिससे कि समाज में तनाव पैदा हो। यदि उन्होंने आजम खान को यदि पीछे किया, कभी फिर आगे कर दिया, और यदि वो सांप्रदायिक आधार पर यदि आगे बढ़े, उससे हट करके उन्होंने पिछली बार कुछ प्रयोग किए, उस दावा तो यही है कि उससे उनको फायदा मिला। यदि उस जाति वाले के समीकरण से हटा करके उन्होंने किया, अब ये सोचना होगा कि उनमें कौन भस्मासुर, यदि वो उसके साथ साथ जो उनको भी नुकसान करते हो और समाज में वितृष्णा नफरत पैदा करते हो। भस्मासुर केवल इसलिए का प्रतीक है कि वो अपने ही उन लोगों पर और जिन्होंने बनाया उनको ही नष्ट करे। इसलिए शिवरात्रि पर उसकी चर्चा करना मैंने सोचा। दैनंदिन तो होता है, मंत्रिमंडल बिहार में विस्तार हो गया तो उससे क्या होगा, ठीक है, जो अच्छा काम कर सकते हैं करें और ये देखें कि जहां जरूरत है उस अच्छे लोगों को लगाया जाए, चुनाव हो न चुनाव हो। फिर से इस बात की समीक्षा हो ही रही है कि भाई एक साथ एक चुनाव कराए जाने चाहिए, पूरे हर 10-5 साल तक यही नहीं होता रहे कि हर साल कहीं चुनाव हो रहे हैं। और कब फैसला उस पर संसद करके और सरकार पहले तो कर चुकी है, उसमें कितना आगे बढ़ती है ये देखने की बात होगी, कैसे उसको क्रियान्वित किया जाए। लेकिन भस्मासुरों की पहचान ये करनी होगी। जो शशि थरूर का रास्ता रोके हुए हैं, क्या वो भस्मासुर नहीं है? वो अपने ही शशि थरूर को ही उतनी बात नहीं पहुंची, उनको काम ही नहीं देने देते, क्या वो भस्मासुर नहीं है? जो लोग ईमानदारी से, यदि वो भारतीय जनता पार्टी में यदि मान लीजिए काम अच्छा कर रहे हैं और यदि उनको कोई किनारे किया गया है, उसके पीछे कोई और कारण हो, लेकिन सही बात यह है कि ऐसे लोगों की तलाश हमेशा रहेगी जो समाज के लिए और अच्छे कामों के लिए, सरकार के कामों को क्रियान्वित करने के लिए। देखिए कितना बड़े सीएजी की रिपोर्ट एक के बाद एक आई, शराब घोटाले की चर्चा वो अदालत पहुंची हुई है इसलिए उस पर नहीं, लेकिन ताजा उदाहरण आया है। कौन भस्मासुर थे जिन्होंने इतने बड़े 45 का तो सीएजी की रिपोर्ट में जिक्र है कि जहां थर्मामीटर भी नहीं है, ब्लड प्रेशर की मशीन तक नहीं है, जहां दवाइयां बिखरी कहीं फेंकी हुई पड़ी है या है ही नहीं, कूड़ादान बना हुआ है, उनको वो कहा गया मोहल्ला क्लिनिक है। 45 मोहल्ला क्लिनिक, वो कहते अरे कुछ तो हो सकता है, इतने सारे खोले गए। भाई यही तो है, आप इसी से तो पहचान होती है कि 45 में है तो और भी हो सकता है, सबकी उतनी रिपोर्ट विस्तार से और कहीं देखी जाए, या उनको दवा दिया गया और कुछ अच्छे हैं, लेकिन 45 होना तो अपराध है, छोटा मोटा नहीं है। 45 यदि अस्पताल जिसको आप कह सकते थे वो किया गया, सो वो भस्मासुर का ही तो काम किया उन्होंने, जिन्होंने बनाया। यदि अरविंद केजरीवाल बहुत ईमानदार थे, यदि सत्येंद्र जैन बहुत ईमानदार थे, यदि मनीष सिसोदिया ईमानदार थे, तो फिर क्या उन्होंने भस्मासुर पाल रखे थे? कहीं अभी तक तो उन्होंने नहीं आया कि हमने इनको डिसमिस करके इनको वो कर दिया गया, इन लोगों पर ये कार्रवाई की, सीएजी की रिपोर्ट को दबा के रखा गया। हर शाख पर भस्मासुर बैठाने की जो सत्ता की राजनीति में है, उसके खिलाफ महाशिवरात्रि का खाली महामृत्युंजय जाप करने से नहीं होगा। शिव जी के मंदिर में चले जाएं
और उसके बाद अगले दिन भस्मासुर की तरह काम करे, जिनको ही आपस के लोगों को खत्म करे, उनको नुकसान करे, समाज में जहर फैलाए। ऐसी बातों से जो जहर भी फैलाते हैं। कितने झूठा प्रचार चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के नेताओं ने नहीं किया, जो समाज को एकदम बांट दे, उसको डरा दे, उसको भगा दे, लोग दिल्ली छोड़ के चले जाएं, इतना प्रदूषण है, जहर आ गया है तो भाग जाएं शहर से। ऐसी बातें कहने वाले लोग, क्या ये भस्मासुरी रूप नहीं है आधुनिक युग में? कथा में जो कहा गया हो, लेकिन सही बात यह है कि यदि आप सच में श्रद्धा रखते हैं, शिव के प्रति रखें, राम के प्रति रखें, कृष्ण के प्रति रखें, या किसी और धर्म के रखें, महात्मा बुद्ध को मानते हो, ईसा मसीह को मानते हो, हजरत मोहम्मद साहब को मानते हो, तो सवाल है कि किस धर्म में, जैन में महावीर स्वामी हो को आप मानते हैं, लेकिन आप कोई सा भी धर्म को स्वीकार करते हो, और जब उसके लिए जिस तरह से करोड़ों लोग पहुंचे हैं संगम पर, आज उसका भी एक तरह से समापन हुआ, महाशिवरात्रि संपन्न हुई, उसमें भी बताते हैं कि कई लोग ऐसे उच्छृंखल पहुंचे, गड़बड़ किया। किसने गड़बड़ किया या गड़बड़ हुई तो उसमें अधिकारी भी जिम्मेदार है, तो उनका भी हिसाब किताब। उन भस्मासुरों को के लिए कौन अवतार लेंगे? शिव जी तो अवतार नहीं लेंगे। जिन्होंने बनाया उन्हीं को ही उसको कठोर दंड देना होगा। वो रूप देवी का रख ले, वो रेखा गुप्ता जी नाम रख ले, या कोई और नाम रख ले, उत्तर प्रदेश में किसी और को बिठा ले, कुछ तो तय करें, जिससे कि ऐसे जो भस्मासुर हैं, जो व्यवस्था को गड़बड़ करते हैं, उन पर खाली छोटे मोटे आप उसको लगा दीजिए, सिपाही जिम्मेदार है, रेल के लिए वो छोटा कर्मचारी जिम्मेदार है, ऐसे नहीं होगा। जो बड़े बड़े भस्मासुर हैं, उन लोगों को भी दंडित करने का सही संकल्प लेने का समय है। आप जाप करें तो ये संकल्प लें कि दुनिया में जो जैसे आतंक फैलाने के लिए आतंकवादी हैं, वो वही तो तैयार किया। कभी अमेरिका ने ही तालिबान को तैयार किया था। अब तालिबान कभी रास्ते पर आता है, कभी नहीं आता है, कभी गड़बड़ करता है, कभी हथियार उसके पास आते हैं, फिर हमला करता है। पाकिस्तान भी तबाही की कगार पर है। पाकिस्तान को कितनी सहायता, भारत भी हर मौके पर भारत ने सहायता दी है वर्षों के दौरान, दशकों में, जब उसके कोई संकट आया है। नेपाल को दी है, भूटान को दी है, श्रीलंका को दी है, मालदीव को दी है। बड़ा देश होने के नाते भारत ने हमेशा उदारता दिखाई है, और पाकिस्तान, बांग्लादेश तो बनाया गया भारत के सहयोग से। वहां पर जिस तरह से सत्ता में भस्मासुर आ गया, जिस मोहम्मद यूनुस को नोबेल पुरस्कार दिया, भारत में सम्मान किया गया था। मैं बल्कि आप कहिए कि जो उनके व्याख्यान वगैरह आयोजित हुए, तब उनसे भेंट किया, तब लगता था कि अरे साहब, ग्रामीण बैंक तो बड़ा अच्छा काम करेगा, उस तो उन्होंने अपना वो, लेकिन बाद में किसी कठपुतली बंद करके उन्होंने कैसे बांग्लादेश में तबाही, जहां एक्सपोर्ट में सबसे आगे हो रहा था, तो मोहम्मद यूनुस जो है भस्मासुर साबित हुए। तो विश्व में समय आ गया है जब भस्मासुरों को सत्ता के दरवाजों से या समाज के दरवाजों से किनारे करके, मैं कह रहा हूं कि हत्या या उस तरह से कोई मृत्युदंड देने की बात नहीं है, लेकिन हाँ, अदालतें तो तय कर सकती है। यहां तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में तो इंटरनेशनल कोर्ट भी होता है। जो खालिस्तानी जो बैठे अमेरिका से जो आ रहे हैं, उनको दंडित करने की व्यवस्था, तिहाड़ जेल तैयार बैठा ही हुआ है। तो भस्मासुरों को नष्ट करने के लिए शिव की आराधना का अर्धरात्रि कहे, सुबह कहे, फिर उसके बाद रोज कहे, लेकिन ये संकल्प तो हो, यही शिव कहे या कृष्ण कहे, सबका ही यही था। राम भी इसीलिए अवतार हुआ कि रावण का नष्ट किया जाए। तो भस्मासुर चूंकि शिव की शक्ति का दिन रहा है, इसलिए मैं यही कहूंगा कि सत्ता में हो या सत्ता के बाहर हो, जो ऐसे कलंक हैं, उनसे भी मुक्ति मिलना चाहिए। एडिटर साहब यही विराम देते हैं। आप एडिटर साहब देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें, और आपकी और उनकी राय कुछ मिल सके तो उसका हमेशा स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार।